एलर्जी होम्यो क्लिनिक लंका वाराणसी से। आज मैं जिस बात पे चर्चा करने जा रहा हूँ, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एलर्जी अवेयरनेस डे है, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस। ये बहुत ही जरूरी है। आज हमारे देश में विश्व एलर्जी जागरूकता की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एलर्जी की जागरूकता नहीं होने की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ये अमेरिका में तो अभी बहुत तेजी से एलर्जी डेवलप होते चला जा रहा है लोगों को। ऐसे देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के पास एलर्जी होता है, मगर जागरूकता नहीं होने की वजह से हमें पता नहीं होता। कुछ लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि भारत देश में 25% लोगों को एलर्जी की परेशानी होती जा रही है और बढ़ रही है लोगों को। इसमें से एक चीज ये देखा गया है कि जिस भी माता पिता को अगर दोनों में से किसी एक को एलर्जी है, तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें 50% चांस होता है कि उनके बच्चे को भी एलर्जी हो जाएगा। अगर जिस माता पिता में दोनों माता पिता अगर दोनों को एलर्जी है, तो उनके बच्चे में भी 75% एलर्जी होने की चांसेस होती है। जो कि अब यह भी देखा गया है कि जैसे हिंदुस्तान में 25% लोग अब भी एलर्जी से ग्रसित हैं, मगर उसमें से 5% लोग एलर्जी अस्थमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। एलर्जी लास्ट में दमा में ही कन्वर्ट हो जाता है। लगभग ये हमारे हिंदुस्तान में 5% लोगों को इस तरह से होता जा रहा है। एलर्जी की पूर्ण रूप से जागरूकता होने के नहीं वजह से हमारे हिंदुस्तान में लोगों को पता नहीं चलता है कि हमें क्या है। वो शुरू में समझते हैं साधारण सी सर्दी खांसी जुकाम है, जिसके वजह से वो इस तरह से अपनी साधारण ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। बहुत लोगों को तो ये लगता है कि ये साधारण सा स्नोफिलिया है और उसका साधारण ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। मगर ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को बार बार स्नोफिलिया होता है, वो एलर्जी के पेशेंट को अपना एलर्जी की जांच कराएं। और इस एलर्जी अवेयरनेस डे के दिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को पहले से अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से लोगों को होती जा रही है। राइनाइटिस एलर्जी और स्किन एलर्जी, इसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग बार बार डॉक्टर बदलते रहते हैं। कुछ लोग तो शुरू में क्या करते हैं, खुद ही अपना इलाज करना चालू कर देते हैं, मगर ये सही नहीं है। खुद इलाज नहीं करना चाहिए, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा करके ही इसका इलाज करना चाहिए। इसलिए मैं सभी लोगों को एक ये कहना चाहता हूँ। सर अगर बात की जाए तो अभी सर आपने बात करते समय सर एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि सर बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो एलर्जी से सफरिंग कर रहे हैं, बट वो जान नहीं रहे हैं कि वो एलर्जी के चपेट में है। तो सर मैं प्रारंभिक सिम्टम्स जानना चाह रहा था कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको एलर्जी के तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं कि तब आपको एलर्जी है। एलर्जी में सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे बार बार छींक आना, बार बार खांसी होना, बार बार कफ आना, आँख से पानी आना, आँख लाल होना, आँख में खुजली होना, नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाना, नेजल पॉलिप होना, खराश होना, थ्रोट में इचिंग होकर के खांसी आना, चेस्ट इन्फेक्शन होना। स्किन एलर्जी में अर्टिकेरिया आ गया। अर्टिकेरिया स्किन एलर्जी के अंदर में आ जाता है। और अर्टिकेरिया में कई तरह से होते हैं, जैसे कोल्ड अर्टिकेरिया, हीट अर्टिकेरिया, कई तरह से अर्टिकेरिया होते हैं। तो इस तरह के अगर बार बार हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपको राइनाइटिस एलर्जी और स्किन एलर्जी है। अगर बार बार नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, साधारण सा वायरल, क्योंकि वायरल सिम्टम्स और एलर्जी के सिम्टम्स एक समान होते हैं। तो इसलिए जिसको बार बार छींक आना, नाक से पानी आना, सर्दी होना, इस तरह से हो रहा है, समझ लीजिए कि वो राइनाइटिस एलर्जी के पेशेंट हैं। वो किसी डॉक्टर को जाकर के जो एलर्जी के काम कर रहा है डॉक्टर को दिखा करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी तो आपको सर जी बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और सर ये चाह रहा था कि सर विश्व एलर्जी जागरूकता ये दिवस पे सर